अपनी लोकसभा की तैयारियों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने भ्रष्ट नेताओं की एक लिस्ट जारी की और उसके साथ साथ उन तमाम लोगों के साथ दो दो हाथ करने का दावा भी किया। अब इसमें दो बड़ी बातें निकल कर आई। इस लिस्ट में राहुल गांधी का नाम शामिल है, सोनिया गांधी का नाम शामिल नहीं है। इसमें नितिन गडकरी का नाम शामिल है, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम शामिल नहीं है। अब इसे आप किस नजरिए से देखेंगे? क्या राहुल गांधी भ्रष्ट हैं और नरेंद्र मोदी भ्रष्ट नहीं है? क्या नितिन गडकरी भ्रष्ट हैं और सोनिया गांधी पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगाए जा सकते? आम आदमी पार्टी दरअसल भ्रष्टाचार के अपने पैमाने को किस तरीके से आंकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर कई लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अडानी ग्रुप के मामले में जब भ्रष्टाचार का खुलासा कर रही थी आम आदमी पार्टी, जब वो सत्ता में नहीं थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी के ऊपर आक्षेप लगाए जा रहे थे। तो क्या उस वक्त नरेंद्र मोदी भ्रष्ट थे और आज भ्रष्टाचार की इस लिस्ट में वो शामिल नहीं है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर हम आज करेंगे चर्चा। सबसे पहले एक छोटी रिपोर्ट। कई बड़ी पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सुर्खियों में आई आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले अपने पुराने तेवरों में लौटती दिख रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक लिस्ट लेकर सामने आए जिसमें लगभग सभी पार्टियों के भ्रष्ट नेताओं के नाम थे और इन नेताओं के खिलाफ अरविंद ने मजबूत उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया। अभी इसमें कई रह गए हैं। तरुण गोगोई, राहुल गांधी। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री भी हैं, जज भी हैं, जन लोकपाल भी हैं और उन्होंने कह दिया वो भ्रष्ट और बाकी सब ईमानदार। ये कोई नई बात नहीं है, मैं तो शुरू से कहता रहा हूं, मैं खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वो सही। राहुल पर भ्रष्टाचार के अभी तक कोई आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन केजरीवाल ने राहुल का नाम भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट में डाल दिया है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को केजरीवाल ने इस लिस्ट से बाहर ही रखा। हालांकि ये अलग बात है कि केजरीवाल पहले कई बार मोदी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। राहुल पर हमला और मोदी को भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट से बाहर रखना अब आम आदमी पार्टी को भारी पड़ता दिख रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि मोदी का नाम केजरीवाल ने अपनी लिस्ट में क्यों नहीं लिखा? पार्टी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सफाई में भी देर नहीं लगी। तो लिस्ट में मोदी जी का नाम नहीं। आप खुद ही कह रहे हैं कि कई नेताओं के नाम हैं और जिन नेताओं के नाम हैं, जिनके नहीं हैं, वो भ्रष्ट नहीं है, ऐसा हम कह नहीं रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद जी ने कुछ महीनों पहले बहुत बड़ा खुलासा किया था और उस खुलासे में बताया था कि किस तरह से अडानी जो है ग्रुप है, वो किस तरह से वहां की अर्थव्यवस्था को चला रहा है और किस तरह से मोदी जी उसके साथ हैंड इन ग्लोव है। कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमेशा ही हमलावर रुख अख्तियार करने वाले अरविंद केजरीवाल ने हाल के दिनों में कभी भी मोदी के खिलाफ सीधा हमला नहीं बोला है। राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी के बड़े नेता कुमार विश्वास पिछले कई दिनों से अमेठी में ताल ठोक रहे हैं, जबकि मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी या नहीं, इस पर पार्टी ने अभी तक किसी तरह का खुलासा नहीं किया है। सवाल यही है कि राहुल पर वार है तो फिर मोदी से प्यार की वजह आखिर क्या है? इस सूची में राहुल गांधी का नाम होना और नरेंद्र मोदी का नाम न होना कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी पर निशाना साध चुके हैं। लेकिन इस सूची में न होना एक बात साफ दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के प्रति अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हो रहे हैं। हालांकि जानकार बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, उसके राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है, उससे उनको राजनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सैयद मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से अर्जुन मोढवाडिया जी और आम आदमी पार्टी से कपिल मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल जी, सबसे पहला सवाल आपको, जो कि हमारे संवाददाता ने भी आपने सामने रखा, क्या आप लोगों को नरेंद्र मोदी की छवि, नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता, इन तमाम चीजों से ऐसा डर लगता है कि आप उन्हें भ्रष्ट कहने से पहले जरा हिचकिचाते हैं? राहुल गांधी चूंकि आज एक तरह से चर्चा में है, तो बहती गंगा में हाथ आप लोग धो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी देश के उन पहले लोगों में से हैं जिन्होंने खुलकर नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में किस प्रकार का भ्रष्टाचार है, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी अडानी के बारे में बताया गया, इन सब चीजों को उठाया है। और बिल्कुल आज जो लिस्ट बताई गई है उसमें तो बहुत सारे नाम जुड़ने हैं। बिल्कुल उसमें शीला दीक्षित जी का, नरेंद्र मोदी जी का, सोनिया गांधी जी का, रॉबर्ट वडेरा जी का, सबके नाम आते ही चले जाएंगे। और आपकी ये जो राय है, क्योंकि हम लोग वहां पर भी आपने देखा अरविंद जी नाम पूछ रहे थे और जोड़ते चले जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम भी जब एकदम से सबने हल्ला किया तो उसमें और
लिखा गया। तो ये अभी लंबी लिस्ट है और इस बार देश में एक जन आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। ये आम चुनाव नहीं रहेगा। अच्छा चलिए एक बात बताइए, आज की डेट में अगर कुछ एक नाम है जो कि चर्चित हैं, तो उसमें अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए तो 3 नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में हैं, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी का नाम कोई भूल जाए तो ये थोड़ा सा अलग लगता है। आप मानते हैं कि वो आपकी पहली लिस्ट में शामिल होने लायक भी नहीं है? पहली लिस्ट तो इस तरह की ये है ही नहीं कि ये कोई पहली या दूसरी लिस्ट हो, लेकिन एक चीज जरूर कह सकता हूं कि आपकी सलाह का ध्यान रखेंगे और मोदी जी का नाम जरूर आएगा इस लिस्ट में। नहीं तो ये याद आने बाद में जरा थोड़ी सी दिक्कत लगती है। अर्जुन मोरवाड़िया जी, राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के हिसाब से भ्रष्ट है, लेकिन फिलहाल जो लिस्ट तैयार की गई उसमें नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। बात अलग है कि अडानी ग्रुप के मसले पर अब बचाव करती दिख रही है आम आदमी पार्टी। पहले नहीं बोला उन्होंने, लेकिन जैसे सवाल उठाए गए तो याद आया कि अरे भाई हमने ऐसा कहा था। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है? देखो, आज राहुल गांधी का नाम दिया, सोनिया गांधी का नाम दिया, कल वो अन्ना हजारे का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने कभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अन्ना हजारे जी ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी पावर में आकर कोई फाइल में सिग्नेचर नहीं किया आज तक, और जहां मौका मिला तब भ्रष्टाचार सामने लड़ने की अगुवाई राहुल जी ने की है। जबकि आज के दिन में कहते हैं कि भाई मोदी जी का नाम अगले लिस्ट में आएगा और उसके पहले की लिस्ट में आएगा। ऐसे लिस्ट में लाने का कोई ऐसा नहीं है कि मन में आए तो लिस्ट में रख दें, मन में आए तो लिस्ट में से निकाल दें। उसके लिए तो लॉजिक चाहिए और उसके लिए सबूत चाहिए जी। मैं कहता हूं कि हमने मोदी जी के सामने एक आरोपनामा लगवाया, उसमें 17 स्कैम में 1 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा आरोप लगाया। हमने कहा था कि उसकी जांच लोकायुक्त करें जी। मोदी जी को डर लगा कि इंडिपेंडेंट लोकायुक्त आएगा, इसकी जगह मैं ही खुद ही एक कमीशन बना दूं जिससे वो लोकायुक्त के पास ना आए जी। ये 17 स्कैम का आज जांच चल रहा है। उसमें से 4 जो स्कैम ऐसे हुए, 4 स्कैम जिसने सुप्रीम कोर्ट और गुजरात की हाई कोर्ट ने माना और उनके सामने जो ऑर्डर हुआ था वो रद्द किया गया। 4 स्कैम तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में माना। आपने नरेंद्र मोदी मुझे एक मिनट दीजिए। नरेंद्र मोदी पर जो आपने आरोप लगाया उसकी बात आप कर रहे हैं। केक की रिपोर्ट आई है, मुझे 1 मिनट सुनिए। नहीं अर्जुन जी जरा सुनिए ना। मैं 1 मिनट मुझे मुद्दे पर आते हैं। आप नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार नहीं, जरा सुनिए सही। आज मुद्दा ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं, उसके बारे में सफाई तो आम आदमी पार्टी को देने दीजिए। आज मुद्दा ये भी है कि राहुल गांधी को भ्रष्ट कहती है आम आदमी पार्टी। क्या आप उनसे सबूत मांगते हैं? देखो, जरूर मैं सबूत मांगता हूं। कल तो वो अन्ना हजारे जी का मैंने कहा कि नाम डाल देंगे कि अन्ना हजारे जी भ्रष्टाचार है, आज उसके मतभेद हो गए तो जी। और ये मोदी जी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही ऐसे थे कि जिन्होंने दिल्ली में जो भ्रष्टाचार के सामने बड़ा आंदोलन किया, उसमें मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस सब साथ में मिलकर उस समय मिलते थे। आज उनको लग रहा है कि मैं दिल्ली में सक्सेस हुआ तो सारे देश में सक्सेस हो जाऊंगा। इसकी वजह से आज मोदी जी और वो आमने सामने आते हैं, कभी हाथ मिलाते हैं, आज नाम नहीं दे रहे। सारा देश जानता है कि मोदी जी के आने के बाद ही भाजपा में जो भ्रष्टाचारी लोग बाहर हो गए थे, बंगारू लक्ष्मण, येदुरप्पा, दोनों को वो पार्टी में लाए। तो ये भ्रष्टाचार को समर्थन नहीं है। अच्छा अर्जुन जी, मुझे गुजरात में भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार नहीं है। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? आप बीजेपी के भ्रष्टाचार की तो बात करते हैं, लेकिन जिस पार्टी ने आपके नेता को भ्रष्ट बताया उसके बारे में आप आरोप लगाने में बड़े कन्नी काट ले रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है, कम से कम आपकी बातचीत से। आइए जरा एक छोटी सी रिपोर्ट यहां दिखा दें। नहीं आप जरा अर्जुन जी रुकिएगा। जी बिल्कुल, हम आते हैं आपके पास, लेकिन जरा एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। अरविंद केजरीवाल ने आज ऐसे कौन से नेता हैं जिन्हें भ्रष्ट करार दिया है और उनके बारे में क्या कहा है। आइए सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं, उसके बाद जरा हम पूछेंगे हमारे कपिल जी से भी कि भाई कपिल जी ये तो बताइए, भ्रष्ट कह दिया लेकिन किस आधार पर। रिपोर्ट देख लीजिए पहले। हमारा मकसद होना चाहिए कि संसद के अंदर एक भी भ्रष्टाचारी ना पहुंच पाए। हमारा मकसद होना चाहिए कि संसद के अंदर एक भी अपराध वाला बंदा ना पहुंच पाए। हमारा मकसद होना चाहिए ये जितने परिवारवाद चल रहा है, इसका बेटा, इसकी बहू, उसका भाई, उसका भतीजा, इनको सबको टिकटें मिल गई, अब ये बंद होना चाहिए। संसद के ऊपर कुछ परिवारों का कब्जा नहीं होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को बेईमान डिक्लेयर कर दिया।
केजरीवाल के हिसाब से राहुल गांधी न सिर्फ बेईमान हैं, बल्कि उनके परिवार ने संसद को पूरी तरह कब्जे में ले लिया है। लिहाजा उनके परिवार और बेईमान नेताओं से संसद को निजात दिलाना है। लेकिन केजरीवाल की बेईमान लिस्ट बहुत लंबी है। सिर्फ मोदी को छोड़ दिया जाए तो उनकी लिस्ट में लगभग सभी पार्टियों के नेता शुमार हैं, लेकिन राहुल सबसे ऊपर हैं। अब इसमें कई रह गए हैं। तरुण गोगोई, राहुल गांधी। राहुल गांधी केजरीवाल के खास निशाने पर हैं, इसीलिए वो उनके 500 करोड़ के मेकओवर पर भी सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी की ब्रांड तैयार, जो आदमी 500 करोड़ रुपए तैयार खर्च करके अपनी ब्रांड बनाएंगे, वो इस देश को ईमानदार सरकार देंगे? पहले ये तो बताइए 500 करोड़ रुपए आ कहां से रहे हैं? पहले ये तो बताइए। उनके आने के बाद महंगाई तो होगी, वो 500 करोड़ रुपए तो आप और मेरे से ही लेंगे, टैक्स की चोरी करके तभी लेंगे।